2215 नहीं, ये टेलीफोन नंबर नहीं है भाई, ये ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस बता रहा हूं अब तक आईपीएल में कि सबसे महंगे प्लेयर आईपीएल की तारीख के 27 करोड़ इंडियन रुपीस लखनऊ सुपर जॉइंट ने पे किया उन्हें, और अब तक परफॉर्मेंस बहुत ही हल्की जा रही है ऋषभ पंत की। क्या आपको 27 करोड़ डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं लखनऊ सुपर जॉइंट के गोयनका साहब के, या फिर आपको लगता है कि आगे क्लिक करेंगे? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस को लेकर इस आईपीएल के अंदर। वैसे हमने अक्सर देखा है कि ज्यादातर सीजन में ऐसा हुआ है कि जो सबसे महंगा प्लेयर होता है या जिसको बहुत ज्यादा दाम लगाए जाते हैं, कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस उसकी आगे पीछे गड़बड़ हो जाती है या नीचे हो जाती है। वैसे मिचेल स्टार्क लास्ट सीजन में बढ़िया उसकी बोली लगी थी, स्टार्टिंग में तो फ्लॉप रहे थे ऐसी बात हो रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने बड़ा मेजर कमबैक किया था आईपीएल में लास्ट ईयर। क्या ऋषभ पंत भी कोई ऐसा ही चमत्कार करेंगे, कोई ऐसा खिलवाड़ करेंगे, कोई ऐसी अपनी गेम में बदलाव लाएंगे? इसके लिए तो देखना पड़ेगा। अब T20 ऋषभ पंत का कोई बेस्ट फॉर्मेट नहीं है, बेस्ट फॉर्मेट तो उनका टेस्ट क्रिकेट है, लेकिन आईपीएल में बहुत अच्छा भी बीच में करते रहे हैं। लेकिन अब पैसा बहुत बड़ा लगाया है गोयनका साहब ने लखनऊ सुपर जॉइंट में ऋषभ पंत के ऊपर, और क्या ये घोड़ा उतनी रफ्तार से भागेगा जो सोच कर ये 27 करोड़ रुपए लगाए, ये देखना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा हम पहले करियर पे बात करते हैं ऋषभ पंत के, और फिर बाकी हम डिस्कशन करेंगे। ये तो बातचीत गपशप है, चलती रहेगी। ऋषभ पंत उत्तराखंड के ये प्लेयर हैं जी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से खेल चुके हैं, इंडिया के लिए बड़े की प्लेयर हैं, वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन इन द वर्ल्ड। 43 टेस्ट मैचेस में 42.11 का एवरेज है इनका जी, और इनकी जो 6 सेंचुरियां हैं। ओडीआई क्रिकेट में 31 मैचेस 871 रन, 33.50 का एवरेज है। अच्छा एवरेज है क्योंकि इनको इतनी बैटिंग मिलती नहीं है, मतलब इतने ओवर्स नहीं होते जब बैटिंग के लिए आते हैं, और 106 का स्ट्राइक रेट, सो स्ट्राइक रेट प्लस एवरेज इज़ वेरी गुड। T20 में 23 का एवरेज, 127 का स्ट्राइक रेट, ठीक मान सकते हैं आप, डिसेंट है। फर्स्ट क्लास में 45.66 का एवरेज है। लिस्ट ए में 31.94, सेम नंबर्स रेप्लिकेट हो रहे हैं, ऑलमोस्ट करीब करीब ही हैं इंटरनेशनल के। एंड 31 का एवरेज है इनका T20 क्रिकेट में, एंड 144 का स्ट्राइक रेट है। तो ये कुछ है जी ऋषभ पंत। वैसे ऋषभ पंत एक अच्छी चॉइस है, यानी ऋषभ पंत थोड़े से एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि प्रॉपर बैट्समैन है। अगर जब कभी भी ये क्लिक करता है ना, तो ये गेम को चेंज करता है। गेम चेंजिंग प्लेयर तो है, हाईली इंपैक्ट प्लेयर है, और टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा उसको सूट करता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आके थोड़ा सा टाइम लेके फिर जब ये खुलता है ना, पर खुल के बहुत अपनी मर्जी से पारी लेता है, फिर बहुत डोमिनेट करता है। हाँ, T20 क्रिकेट में आते साथ ही खुल के खेलने में थोड़ा इसको वो प्रॉब्लम कभी कभार हो जाता है, लेकिन जब ये अपने टच में आता है ना, फिर ये डेंजरस हो जाता है। चूंकि ये ऑर्थोडॉक्स के साथ अनऑर्थोडॉक्स शॉट भी बहुत अच्छे खेलता है, स्कूप, रिवर्स, और इसके जो एंगल्स होते हैं ना, वो बहुत डिफरेंट होते हैं। नॉर्मल शॉट खेलने के भी एंगल्स जो हैं, इसके जो बैटिंग का स्टाइल ऐसा है, इसके शॉट्स ऐसे, इसका स्टांस ऐसा है, जो ये क्रिएट करता है एंगल्स, वो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं। एंड कट में या जो उसका बैट का स्विंग है ऑन साइड पे, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो मतलब ये तो अब तक अपने करियर में ऋषभ पंत ने इस्टेब्लिश किया कि ये काफ़ी इंपैक्ट प्लेयर है। मतलब इसके रन्स ऐसे नहीं होते कि कहीं 50 कर रहा है, कहीं 60 कर रहा है, तो मतलब ठीक है कर लिए रन्स, लेकिन कोई मज़ा नहीं आया, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा मैच में। तो इंपैक्ट तो डालता है। अब इंतज़ार लखनऊ सुपर जॉइंट के फैंस को, सबको ये है कि ऋषभ पंत जो अभी इसके फेलियर हुए हैं स्टार्टिंग के मैचेस में, ये क्या आगे कन्वर्ट करेगा? क्योंकि जितना पैसा लगा होता है, जाहिर है ऑनर भी बातचीत तो होती होगी ड्रेसिंग रूम में, या ड्रेसिंग रूम से बाहर भी बात होती होगी कि भैया कब करोगे, कब आएगा वो समय जब आप भी अपनी बैटिंग से दिया जलाओगे, आईपीएल में कोई शॉट करोगे। और मेरा ख्याल है कि जितने फेलियर आ रहे हैं ना, मुझे पर्सनली तौर पर ऐसा लगता है कि वो जो तूफान से पहले की खामोशी होती है ना, मुझे वो लग रही, मुझे लग रहा है कि बड़ी इनिंग्स आने वाली है ऋषभ पंत की तरफ से। माइट बी सेंचुरी या कोई बड़े मैच विनिंग इनिंग्स अब ड्यू हो चुकी है, और वो बाय द लॉ ऑफ एवरेजेस भी अब ड्यू होगी, और मुझे लग रहा है आने वाली 1-2 इनिंग्स में ऋषभ पंत को बड़ा कारनामा करने लगे हैं लखनऊ सुपर जायंट के लिए। सो खैर, बहरहाल प्लेयर तो अच्छा है, इस पर तो कोई डाउट नहीं है उसकी एबिलिटी में। फॉर्म अभी नहीं क्लिक हो रही है। T20 क्रिकेट यही है, कभी कभी तो सारे 4 पर 5 मैचेस ऐसे सूखे में गुजर जाते हैं, कभी कभी लगने पे आए तो 2-3 मैचेस में ऊपर तले ठा बेहतरीन आपकी इनिंग्स हो जाती हैं। सो लेट्स सी कि क्या ये राइट टाइम पर स्टेप अप करेंगे लखनऊ सुपर जॉइंट्स के लिए। लेकिन अब समय ज़्यादा रहा नहीं है, तो अब तो करना पड़ेगा। देखते हैं जी, आपका क्या ओपिनियन है ऋषभ पंत को लेके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।